हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ थिंकिंग एंड व्हाट वी हैव टू डू। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है और हमें उसको हील करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप मेडिटेट करके इनमें से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और आप वो रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम फ्रेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्ट जा कर के अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से चुन लीजिए आपको कौन से पाइल के साथ जाना है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड देन एम्परर, द स्टार एंड देन वन एंजल कार्ड। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट हम। ओके, सबसे पहले अगर आपके ज़ोडिएक की बात की जाए तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं और एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आप में से बहुत से लोग। ओके, अभी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं पे स्टक हुए पड़े हैं। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि ना यू वांट टू बी फ्री। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आप फ्री हो सकते हो। आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है इससे फ्री होने से। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में या फिर अपने ऑफ़िस प्लेस में या फिर आप किसी ऐसी जगह पे फँसे हुए हैं जहाँ पे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके मन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते हैं। मेबी आप रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं या अपने वर्क प्लेस पे आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है अगर मैं सच बोल दूँगा तो शायद मेरी जॉब चली जाए या रिलेशनशिप चला जाए। इसलिए आपने बहुत कुछ होल्ड बैक किया हुआ है। आप फ्री होना चाहते हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड आप फ्री होना चाहते हैं। आप अब इस पेन को लेकर के कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? और आप कर सकते हैं, आप में वो सारी काबिलियत है जो आप उसको कर सकते हैं। बस हाँ, जो भी बात करिएगा थोड़ा उसकी वर्डिंग्स अच्छे यूज़ करिएगा और चीज़ों को तरीके से बोलने की कोशिश करिएगा, तो हो जाएगी ये चीज़ सॉर्टेड। कहीं न कहीं आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस लग रहा है मुझे, ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप जिस ब्लॉकेज में हो, जहाँ पे आप अपनी इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज आ गया है आपके माइंड में, जिससे खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया है आपने। आपको लगता है शायद यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नॉट राइट पर्सन फॉर दिस थिंग। जैसा लोग आपको कह रहे हैं, आपने खुद के माइंड में भी एक असम्पशन बनाना शुरू कर दिया है। पर ये चीज़ गलत है, ये बिल्कुल आप नहीं हो, ओके? दूसरा क्या कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको खुद से पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप में वो काबिलियत है कि आप अपने हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मैन, ओके? या वुमन, ओके? बट लाइफ में कुछ गलत मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं आपने, ओके? एक दो छोटी गलतियाँ हुई हैं आपसे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी करंट सिचुएशन में, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ों को नोटिस कर चुका है, उसको उसने पकड़ लिया है कि इस गलती की वजह से आपको आज ये प्रॉब्लम हो रही है और आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो कहीं न कहीं कि वो मैंने किया क्यों? वो मुझको नहीं करना था, बट मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो अब जो हो गया है, वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट बट वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट, को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो ब्लॉकेजेस आपके सराउंडिंग है ना, आप इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये आपको परेशान कर रहे हैं,
आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें, आपको रास्ता मिल जाएगा निकलने का। आप ब्रेक फ्री हो जाएंगे। अगर आपने चाहा कि आपको चीज़ों को कन्फ्रंट करना है तो आप आगे निकल सकते हैं। एक तरीके से अगर मैं कहूँ इस सिचुएशन में तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ओके? कोई शॉर्टकट नहीं है इस सिचुएशन से निकलने का। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको बात करनी पड़ेगी, उसको डील करना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ओके? सेकंड कार्ड जो आया है वो है एम्परर का, ओके? ये कार्ड बता रहा है कि आप हो सकता है बहुत ही अथॉरिटी की पोजीशन पे हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि या तो आप हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने फील्ड में, या अपने रिलेशनशिप पे आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। हो सकता है आप गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड है तो आपकी बात आपका पार्टनर ज़्यादा सुनता है, ठीक है? या आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपकी बात का वैल्यू है, लोग आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके आइडियाज़ को लोग सुनना चाहते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, और वो कह रहा है कि जो मेरी स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी पावर है, जो मेरी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? उससे मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, ठीक है? ये सिचुएशन में जहाँ आप हैं वो इस सिचुएशन से, इस स्किल की वजह से, इस टैलेंट की वजह से आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रॉब्लम को दिखा रहा है, वहीं पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशन को भी दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको उस सॉल्यूशन को सुनना है, अपने अंदर की उस स्किल को, उस टैलेंट को भी चेक करना है, याद करना है और ध्यान में लाना है कि हाँ, मेरे पास ये टैलेंट है जिसको मैं यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ, ओके? और आई थिंक आप इस सिचुएशन में बहुत ब्यूटीफुली खुद को निकाल सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा कि आप नहीं निकाल सकते। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ पर्सन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर वेरी लॉजिकल पर्सन। आपका दिमाग कह रहा है यू आर लॉजिकल पर्सन। आप तो डिसीजन ऐसे मिनटों में लेते हो, फिर अभी क्या हो गया, आप क्यों खुद को इतना स्टक फील कर रहे हो? यू आर नॉट दैट पर्सन, ओके? अगर आप एक जगह रुक के सोचना शुरू कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लगोगे, आपकी एनर्जी गलत हो जाएगी, एनर्जी का फ्लो आपका सही नहीं चलेगा। तो जिस तरीके की एनर्जी आपके माइंड में है, जिस तरीके से आपका ब्रेन ट्रेन है सोचने के लिए, जिस तरीके का आपका डीएनए कैरी करते हो आप अपने फैमिली से, आपको उस तरीके की बातें करनी ज़रूरी हैं और उस तरीके से सोचना भी बहुत ज़रूरी है, ओके? तो जैसे आप पहले काम करते थे आप वैसे ही करें, और चीज़ों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली, ओके? दूसरी एक चीज़ मैं और आपको कहूँगी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई थर्ड पर्सन मदद करे। हो सकता है कोई फादर फिगर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन, अथॉरिटी जिसके पास हो अच्छी, या फिर कई बार पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व हो जाएँ, या फिर आपकी मम्मी, आपके फादर आपको मदद करें कि भई बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इससे रिलेशनशिप अच्छा होता है, इससे वर्क प्लेस अच्छा होता है। तो एक बार उनकी राय ज़रूर ले लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। तीसरा कार्ड आया है वो है स्टार का कार्ड, ओके? एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये एक एक हीलिंग का कार्ड है, ओके? ये बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में से बहुत ही अच्छे से बाहर निकलोगे, ओके? और आपको कोई भी इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है ना, ये परमानेंट है ही नहीं। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जहाँ पे आप फँसे हुए हो, और ये तब तक रहेगा जब तक आप अपने माइंड को के उस ब्लॉकेज को दूर नहीं करोगे, ओके? सो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप एक पॉजिटिव बैलेंस के साथ अगर आगे निकलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे निकलेंगे, चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे कि ठीक है, ये होगा तो ऐसा होगा और ये होगा तो ऐसा होगा, लाइक 2-3 प्लान्स आप अपने माइंड में सोच लीजिए कि अगर मेरे को इस सिचुएशन में निकलना है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, और मुझे इस तरीके से इसको हैंडल करना है। अगर ये सिचुएशन हुआ तो इस तरीके से हैंडल करना है, अगर बी सिचुएशन हुई तो मुझे इस तरीके से हैंडल करना है, अगर सी सिचुएशन हुई तो मुझे इस तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद आप उस सिचुएशन को हैंडल करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि सी आप पूरे तरीके से कैपेबल हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हो,
ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपकी एनर्जी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। आपकी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े से परेशान लग रहे हो, और ये चीज़ बहुत जल्दी सुधर जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, देखिए लास्ट कार्ड आया है जो आपके लिए एंजल कार्ड है, वो है एंजल ऑफ सक्सेस। एंजल ऑफ सक्सेस का मतलब है कि आप देखिए इस कार्ड, ये देखिए यहाँ पे एक एंजल बैठी है और यहाँ पे ये पर्सन है, ये उसको हाथ खोल करके इनवाइट कर रहा है कि प्लीज़ आओ और मुझे मदद करो सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। और एंजल भी वहाँ पे बैठ के देख रही है कि हाँ मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी आपको सक्सेसफुल होने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। ये कार्ड मुझे हीलिंग भी दिखा रहा है, ओके। और हीलिंग ज़रूरी है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है कुछ चीज़ों को लेकर के, ओके। सो कुछ टाइम के लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं तो आप जिस भी तरीके से खुद को हील करते हैं, जैसे कभी भी आपको टेंशन होती है तो आप ऐसा क्या चीज़ करते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है, किसी को अपने फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप ज़रूर करिए। खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी सारे लोग खुश रहेंगे जो आपसे कनेक्टेड हैं। इसलिए आप खुद को खुश रखिए, हार्ड वर्क से आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। एंजल का मैसेज है कि आपको जो करना है आप करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको खुद को हील करना है और आपको हार्ड वर्क करना है। उसके बाद आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास ही है, ओके। हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस फॉर यू, ओके। तो जो ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उसको निकालिए, आप हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करिए। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। तो चलिए अब पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके बाद 7 ऑफ व्हील का कार्ड है, द लवर, एंड दिस इज अ एंजल कार्ड, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देखा जाए तो पाइल 2 2 इज़ लाइक मून का नंबर है, वाटर का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, रोमांस का नंबर है, प्यार मोहब्बत का नंबर है, इमोशन पे ज़्यादा चलते हैं ये नंबर, ओके। तो आपकी एनर्जी भी वैसी है, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हाँ कर दे तो हमारी शादी हो जाए, या फिर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कैसे भी स्टार्ट हो जाए और आपकी शादी हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, हो सकता है कि वो एरीज हो सकते हैं, लियो या सैजी हो सकते हैं, या फिर जेमिनी भी हो सकते हैं, ओके। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, बट इट कुड बी पॉसिबल ऑल्सो कि वो टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, ओके। मिक्स होगा ज़ोडिएक, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, ओके। इट कुड बी हो सकता है आपके पर्सन फायरी साइन को बिलोंग करते हैं, ओके। एंड इट सीम्स कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही, या हो सकता है वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं काम की वजह से, और आप समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितने लंबे टाइम तक उनका इंतज़ार करना चाहिए, ओके। लेकिन आप
का सबकॉन्शियस माइंड गिव अप नहीं करने दे रहा है। वो कह रहा है नहीं, टिके रहो, वेट करते रहो, कभी ना कभी तो हाँ बोलेगा या बोलेगी। और ये बहुत ही अलग तरीके का रोमांस है। ये लवर का कार्ड है और बहुत ही डीप लव है। ओके, बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ लव है। आप कह सकते हो कि आप शादी की वेट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ना यही बंदा है जिसकी मुझे वेट करनी है। और ओके, और गिव अप नहीं कर रहे हो आप इस सिचुएशन में, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं पे अटक गया है, किसी पर्सन पे अटक गया है। ओके, ये भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए क्रश भी होगा। ओके, आप अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकता है, इस चीज़ में मैं आपको बोल रही हूँ कि ना कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, बट वो स्टिल अपने किसी एक्स को मिस करते हैं, या फिर कोई क्रश होगा जिसको आज भी वो मिस करते हैं, जहाँ पे आंसर नहीं मिला उनको सही तरीके से कि अ, वो सामने वाला पर्सन उनको पसंद करता है या नहीं, प्यार करता है या नहीं, और वो रिलेशनशिप चाहता है उनसे कि नहीं। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप रिलेशनशिप में भी हैं किसी के साथ, बट वो आपका एक डीप डिज़ायर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि लाइक मुझे वो चाहिए, मेरे को वो बहुत पसंद है, ठीक है। और आप रिलेशनशिप में हैं और आप करंट रिलेशनशिप में हो सकता है अपना 100% नहीं दे पा रहे, या आप खुल के मतलब रिलेशनशिप में आप ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा हो सकता है। और शायद आप इसलिए अपने करंट रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहे क्योंकि आपको लगता है कि कहीं अगर वो सामने वाला पर्सन वापस आ गया मेरे पास तो मुझे उसके पास जाना है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होगा। ये चीटिंग तो नहीं कह सकते हैं कि आप करंट पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप 100% नहीं हैं इस करंट रिलेशनशिप में, आपको किसी और का इंतज़ार है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद इसके लिए एक आपने एक विंडो ओपन रखा है उस इंसान के लिए भी अपनी लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एंजल मैसेज है। एंजल ऑफ सॉलिट्यूड। आपको एंजल कह रही है कि आपको थोड़ा-सा सॉलिट्यूड होना चाहिए, आपको थोड़ा-सा एकांत में जाना चाहिए, आपको कुछ टाइम खुद के साथ बिताना चाहिए। आपको आपको एंजल्स वहाँ पे आपको ब्लेसिंग देंगे। यहाँ पे देखिए, ये आइसोलेशन में है, ऊपर एंजल है, ठीक है? तो आपको एंजल यही कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताना चाहिए, आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए। आपको सोचना चाहिए व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट। कभी-कभी ज़िद भी हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर के। अगर आप इसी सिचुएशन में हैं जो मैंने डिस्क्राइब किया कि आप अभी करंट रिलेशनशिप में हैं किसी और के साथ और स्टिल आप किसी और का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो 1 से 2 दिन आप अकेले में रहिए। कोशिश करो आप कि फ़ोन भी यूज़ मत करो। टीवी तो छोड़ ही दो, टीवी और लैपटॉप तो छोड़ ही दो। आप हो सके तो फ़ोन को भी यूज़ मत करो, कम से कम 24 आवर्स के लिए। और मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको सोना है सो, आपको जो करना है करो, ओके? बट अपने को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ करो कि आपको वो राइट मैसेजेस आपके ब्रेन तक पहुंचा सके। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है, हम लोग आइसोलेशन में जाते ही नहीं हैं। हम लोगों को मोबाइल, लैपटॉप की इतनी एडिक्शन हो चुकी है, हर किसी को हो चुकी है कि हमको ऐसा लगता है कि एक दिन भी, 1 घंटे भी मोबाइल के बाद बगैर नहीं रह सकते। बट ये हमारा एडिक्शन है, इसको आप थोड़ा साइड में रखिए। अगर पॉसिबल है तो कोशिश करिए 24 आवर तक अपने मोबाइल को साइड में रखने का और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। और टाइम स्पेंड करके भी आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो ख़्याल आ रहे हैं, कुछ देखो, मैसेजेस भगवान ऐसे नहीं होंगे कि प्रकट हो जाएंगे एंजल्स और आपको रिटर्न लिख के देंगे और स्टैम्प पेपर मार के देंगे, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल्स देता है, आइडियाज़ देता है। साइड में आपके एनवायरनमेंट में, आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना आसपास की, तब आपको समझ में आएगा कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है, और आप इसको यूज़ करिए। आप इसका रिजल्ट देखना कि कितना अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो और जो लोग रिलेशनशिप का तो है ही, अगर जो लोग पार्टनरशिप के लिए बारे में भी सोच रहे हैं, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बारे में सोच रहे हैं, या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी लोग इसको करें, क्योंकि लवर का कार्ड इज़ नॉट ओनली रिलेशनशिप का कार्ड, इट्स अबाउट पार्टनरशिप विद बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर ऐसा भी कोई सोच रहा है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, तो भी आप करिए, ओके। सो आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। तो गाइज, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत दर्द है, बहुत पेन में है बहुत से लोग। 5 ऑफ स्वॉर्ड, हैवी एनर्जी है, ओके। द हर्मिट एंड एंजल ऑफ हेल्थ, ओके। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ की है गाइस, आप लोगों के टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सबकॉन्शियस माइंड भी आपका परेशान है, ओके। सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत हर्ट है, आप कह सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको चीट करता है। हर एक बंदा इस दुनिया में आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको चीट करने के लिए आया है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की रिलेशनशिप में भी चीट हुई है, मतलब आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया है, कुछ ऐसी चीज़ छुपाई है आपसे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, ओके। आपके दिल में वो चीज़ बैठ गई है कि हो सकता है बहुत से लोगों की शादी खराब हुई हो, डिवोर्स हुआ हो, बहुत से लोगों के रिलेशनशिप टूटे हों, जिस पे आपने आँख बंद करके भरोसा किया है, वो इंसान किसी और के साथ आपको दिखा, या रिलेशनशिप में कुछ उसने ऐसी झूठ बोली है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने रिलेशनशिप में झूठ ना बोला, लेकिन आपका रिलेशनशिप का जो स्टैंडर्ड था, जो आप एक्सपेक्ट करते थे अपने पार्टनर से, वो उस पैरामीटर पे एकदम फेल हो गया, ओके। और उसने प्रिटेंड किया था कि वो उसके लायक है, लेकिन वो वैसा था नहीं या थी नहीं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बहुत हर्ट हुई है, क्योंकि आप दिल से बहुत कनेक्टेड थे उस इंसान के साथ, ओके। और ये चीज़ मुझे कार्ड्स में जैमिनी की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लग रही है। वर्गो की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, ओके। हो सकता है आप में से बहुत से लोग लड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनको कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से मुझे इतना पेन है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार-बार मैसेज दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसी है, वो सिचुएशन वैसी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ धोखा ही नहीं दिया गया है, आपको चीट भी किया गया है। चीट इन द सेंस, एक होता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आपका पार्टनर चला जाए। एक होता है कि वो जाने के बावजूद भी आपको वो चीज़ बता नहीं रहा है। आपको भी वो ठीक है, वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है। आपके साथ भी है और दूसरे के साथ भी है। तो आपको ना वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फ़ील कर रहे हो आप कि कैसे कर सकता है कोई इंसान कि आपको भी ऑप्शन रखा है, दूसरे को भी ऑप्शन रख रहा है। यानी कि क्या आप चेक कर रहे हो कि कौन बेटर है, जिसके साथ आप लाइफ को आगे ले चलोगे या आपको आगे जाना है। ये एक अलग लेवल का इंसल्ट आपको फ़ील हो रहा है बहुत से लोगों को। बहुत से लोगों का बहुत सीरियस रिलेशनशिप होगा। हो सकता है कई लोगों की शादी तक की बात हो सकती है, कई लोगों की शादी हुई भी हो सकती है। ओके। और थर्ड पर्सन के वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया है। थर्ड पर्सन ये सिर्फ पार्टनर नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के रिलेशनशिप खराब किया है। कई लोग अपने
एडिक्शन के चक्कर में आके ख़राब करते हैं रिलेशनशिप। कई लोग अपने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के रिलेशनशिप ख़राब करते हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। आप अभी बहुत ही दुखी हो, आप बहुत ही सैड हो, आप बहुत ही ड्रेन आउट हो, आपका मतलब दिल में इतनी तकलीफ है ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही मैसेज भेज रहा है कि आपको तो सब कोई धोखा देगा, आपको तो सभी कोई बिट्रे करेगा, आप जिस पे भी भरोसा करोगे वो आपको बैक स्टेप कर देगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कह रहा है। अब क्या कहता है उसके बाद, फिर वो कहता है हर्मिट की सिचुएशन में जाओ आप, ठीक है। ये तो करंट सिचुएशन है जो आपको बता दिया मैंने कि आप परेशान हो, टेंशन में हो, लोगों ने आपको चीट किया है। लेकिन अब करना क्या है? अब है तो है, अब क्या करें आगे? हर्मिट की पोजीशन में जाओ। क्या है हर्मिट की पोजीशन? हर्मिट की पोजीशन ये है आइसोलेशन, ओके। अब बहुत से लोग कहेंगे आइसोलेशन में जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक चीज़ बताऊँ, आइसोलेशन से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होती है, ओके। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप ही खुद की मदद कर सकते हो, ओके। आप खुद की मदद कर सकते हो, आप ध्यान करो, आप खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में जानो, आप हो कौन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या पर्पस है लाइफ का। क्या सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए आप इस दुनिया में आए हो? क्या आपकी लाइफ का और कोई पर्पस नहीं है? ये जब चीज़ें, आप छोटी-छोटी चीज़ें जब सोचना शुरू करोगे ना, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू होंगे। आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है, यू आर क्वालिफाइड पर्सन, यू लुक गुड। किस लिए एक छोटी-सी चीज़ के लिए आप इतना खुद को कर रहे हो जज? दूसरे को प्रॉब्लम है, देखो, दूसरे ने जो आपके साथ किया उसके बेस पे खुद को जज जज मत करो। दूसरे के चश्मे से खुद को मत देखो। आपके पास खुद की नज़र है, खुद की तजुर्बा है, खुद की एक्सपीरियंस है, और आप उसके हिसाब से खुद को देखो। और जो चीज़ ठीक नहीं है आप उसको फिक्स करने की कोशिश करो, लेकिन खुद को इस तरीके का मत बनाओ आप कि किसी के एक्शन से आपका मूड स्विंग हो। वैसे भी आपने नंबर 3 चूज़ किया है। नंबर 3 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग पावर, इट्स अ जुपिटर, इट्स लाइक वेरी बिग थिंग। आपको बहुत बड़ा सोचना चाहिए। शायद इसके लिए आपके लिए वर्गो का कार्ड आया है। वर्गो बोलता है कि आपको खुद को आइसोलेट करके बड़ा सोचना ज़रूरी है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में उलझे रहोगे, तो आप लाइफ में बड़ा नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद को काटोगे नहीं नेगेटिव एनर्जी से, आप खुद को आगे कैसे ले जाओगे? है ना? तो खुद को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए प्रिपेयर करो खुद को, मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत मेहनत लगती है, और वो एक दिन में नहीं होता है। नेगेटिव लोगों से बात करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों से बात करोगे, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होगी। सिर्फ पॉजिटिव लोगों को सुनो और पॉजिटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में एंटरटेन करो आप, ओके। आपके लिए जो एंजल मैसेज है वो एंजल ऑफ हेल्थ का है, ओके। मुझे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं। मेंटल इश्यूज तो हैं, लाइक टेंशन बहुत है आपको, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं, और एंजल आपको यही कह रही है। देखो, आप शायद दिख पाए आपको, ये देखो, ये भी कार्ड नंबर 16 है, ठीक है। 16 मीन्स ये भी स्पिरिचुअल नंबर है, और ये भी 7 अगर देखें तो केतु के ऊपर आता है। तो केतु इस कहीं ना कहीं आपके चार्ट में डिस्टर्ब है। केतु डिस्टर्ब है तो आपको डिटैचमेंट बहुत सी चीज़ों से हो रही होगी, और उस डिटैचमेंट के जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। आप खुद को हर्ट कर रहे होंगे। बहुत से लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, बहुत से लोग बातें नहीं कर रहे होंगे किसी से, बहुत से लोग एकदम अजीब सा बिहेवियर हो गया होगा उनका सडनली, या हो जाता है कभी कभी। लोग कहते होंगे आपको, तुझको हो क्या गया है, तुम ऐसे तो नहीं थे कभी भी, तुम्हारा बिहेवियर ऐसे कैसे चेंज हो गया। तो कुछ लोग इस फेज से भी गुजर रहे होंगे। अपनी हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना है। प्रैक्टिस योगा, प्रैक्टिस मेडिटेशन, डू पूजा, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो, बट अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ओके। तो आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये ज़रूरत है आपकी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको समस्या होगी, ओके।
तो आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो पायल 3, और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे कुछ हेल्प लगी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।